हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अभी हमारी जो क्लास है यह है हिंदी भाषा और उसके विकास से संबंधित। हिंदी भाषा और विकास, उसका विकास, इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। पहला आज का जो टॉपिक है इसमें है भाषा। भाषा का सामान्य परिचय है कि भाषा का विकास किस तरीके का हुआ या कब से कब तक कौन सी भाषा मानी जाती है। तो विश्व की भाषाओं की संख्या को लेकर विद्वान विभक्त हैं। अ, वर्तमान में विश्व में 6000 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। संसार की सभी भाषाओं का अध्ययन दो प्रकार के वर्गीकरण के तहत किया जाता है। दो प्रकार का वर्गीकरण किया गया है भाषाओं के संबंध में। एक तो आकृति मूलक वर्गीकरण है और दूसरा पारिवारिक वर्गीकरण है। तो आकृति मूलक वर्गीकरण के अंतर्गत देखते हैं कि क्या है। आकृति मूलक वर्गीकरण में आता है आधार आधार और उसके अन्य नाम और उल्लेख्य बिंदु क्या क्या हैं। तो रचना तत्व, वाक्य और पद रचना। ठीक है, पहला आता है रचना तत्व, वाक्य और पद रचना। और अन्य नाम में रूपात्मक वर्गीकरण, रचनात्मक वर्गीकरण, व्याकरणिक वर्गीकरण, वाक्यात्मक वर्गीकरण, पदात्मक वर्गीकरण, पदाश्रित वर्गीकरण है। उल्लेख्य बिंदु हैं। विश्व भाषाओं का आकृतिमूलक वर्गीकरण सबसे पहली बार प्रोफेसर श्लेगन ने किया है था। ठीक है, तो विश्व की भाषाओं का आकृतिमूलक वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया है? प्रोफेसर श्लेगन ने। विश्व की भाषाओं का जो आकृतिमूलक वर्गीकरण है वह सबसे पहले किया है प्रोफेसर श्लेगन ने किया है। और आकृतिमूलक वर्गीकरण में भाषा के दो भाग किए जाते हैं। जो आकृतिमूलक वर्गीकरण होता है इसमें भाषा के दो भाग किए जाते हैं, अयोगात्मक भाषा और योगात्मक भाषा। ठीक है, आकृति मूलक वर्गीकरण में दो भाग किए गए हैं। एक है अयोगात्मक भाषा, दूसरा है योगात्मक भाषा। फिर बढ़ते हैं पारिवारिक वर्गीकरण में। तो पारिवारिक वर्गीकरण में क्या है? एक तो रचना तत्व है और अर्थ तत्व। रचना तत्व और अर्थ तत्व। वंशात्मक वर्गीकरण है, वंशानुक्रमिक वर्गीकरण होता है, कुलात्मक या ऐतिहासिक वर्गीकरण होता है। पारिवारिक वर्गीकरण में निम्न 6 बातों को आधार बनाया जाता है। पहला कि पद रचना किस प्रकार की है, वाक्य रचना किस प्रकार की है, ध्वनि, अर्थ, शब्द और स्थानिक समीपता क्या है, कि जो भाषा है जो उसका वर्गीकरण किया जा रहा है उसका जो आधार है। विश्व में भाषा परिवारों की संख्या को लेकर विद्वानों में मतभेद हैं। अब देखिए, विश्व में जो भाषा परिवारों की संख्या है इसको लेकर विद्वानों में मतभेद हैं। अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग प्रकार के मत दिए जाते हैं। जैसे भोलानाथ तिवारी और विल्हेम वॉन हम्बोल्ट। भोलानाथ तिवारी और विल्हेम वॉन हम्बोल्ट ने भाषा परिवारों की संख्या 13 मानी है। इन्होंने भाषा परिवारों की संख्या कितनी मानी है? 13। भोलानाथ तिवारी ने और विल्हेम वॉन हम्बोल्ट ने। ठीक है, इन्होंने भाषा परिवारों की संख्या मानी है 13। फ्रीडरिश म्यूलर ने भाषा परिवारों की संख्या 100 मानी है। तो देखिए, फ्रीडरिश म्यूलर ने भाषा परिवारों की संख्या 100 मानी है। निर्विवादित रूप से 4 भौगोलिक क्षेत्रों के अंतर्गत 18 भाषा परिवारों को महत्व दिया गया है। अब निर्विवादित रूप से मतलब कि इसमें कोई विवाद नहीं है, सर्वसहमति जिसे हम कह सकते हैं, उसके अंतर्गत 4 भौगोलिक क्षेत्रों के अंतर्गत 18 भाषा परिवारों को महत्व दिया जाता है। तो भौगोलिक क्षेत्र 4 कौन कौन से हैं? एक है यूरेशिया, यूरोप एशिया, दूसरा है अफ्रीका, तीसरा है प्रशांत महासागरीय और चौथा है अमेरिकी भूखंड। तो यूरेशिया में कौन कौन से आते हैं भाषा परिवार? एक तो भारोपीय भाषा परिवार यानी कि भारत और यूरोपीय वाली आती है, दूसरा द्रविड़ परिवार आता है और तीसरा काकेशी परिवार आता है। ठीक है, भारोपीय परिवार आता है, द्रविड़ परिवार आता है और काकेशी परिवार आता है इसके अंतर्गत। और आता है बुरुसक्सी परिवार, उराल अल्ताई परिवार, चीनी परिवार। फिर है जापानी कोरियाई परिवार, अत्युत्तरी हाइपसबोरी परिवार या बास्क परिवार। उसके बाद आता है अफ्रीका भूखंड में। अफ्रीका भूखंड में कौन कौन से परिवार आते हैं भाषा परिवार? इसके अंतर्गत है देखिए, सुदानी परिवार, बंतू परिवार, होन्तेतोत,
बुशमैनी परिवार। ये है अफ्रीका भूखंड के। अफ्रीका भूखंड में केवल 3 हैं, एक तो सुदानी, बंटू, होन्तेतो, बुशमैनी। ठीक है, ये 3 परिवार आते हैं इसके अंतर्गत। फिर आता है प्रशांत महासागरीय भूखंड। इसके अंतर्गत मलय पोलिनेशियाई परिवार आता है, मलय पोलिनेशियाई परिवार, ऑस्ट्रेलियन परिवार, पापुई परिवार और दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार, ये इसके अंतर्गत आते हैं। प्रशांत महासागरीय भूखंड के अंतर्गत कौन कौन से परिवार आ रहे हैं? मलय पोलिनेशियाई परिवार, ऑस्ट्रेलियन परिवार, पापुई परिवार, दक्षिण पूर्वी एशियाई परिवार। और अमरीकी भूखंड में आता है अमरीकी परिवार। तो इस प्रकार जो भारोपी परिवार है, भारोपी परिवार के अन्य नाम क्या बोला जाता है? इंडो जर्मन बोला जाता है, भारत हित्ती परिवार और आर्य परिवार। ठीक है, आर्य परिवार भी इसी को कहा जाता है, भारत हित्ती परिवार और इंडो जर्मनिक परिवार कहा जाता है। तो ध्वनि के आधार पर भारोपी परिवार की 10 भाषाएं हैं। अब ध्वनि के आधार पर जो भारोपी परिवार है इसकी 10 भाषाएं हैं, जिसमें 2 वर्ग करते हैं, एक सतम वर्ग और दूसरा केतुक वर्ग। तो सतम वर्ग में भारत और ईरानी आते हैं, जिसमें आर्य आते हैं, आर्य दरद, भारतीय और ईरानी। अब ईरानी में फारसी, पहलवी, ईरानी, पश्तो, अवेस्ता, बलूची, पामीरी, ये सब हैं। उसके बाद आता है बोल्टो स्लाविक, महारूसी, यूक्राइडी, चेक, स्लोवाक, बुल्गारी, पोली, सर्बो क्रोती, स्लोनेवी और अर्मीनी और अल्बानिया, इलिटियन को भी बोलते हैं। तो ये परिवार आते हैं। फिर है केतुक वर्ग में आते हैं जर्मन, अंग्रेजी, डच, फ्लेमी यानी कि बेल्जियम, आइसलैंडी, डेनी, नाइवेरी, स्वीडी। ये केतुक वर्ग के जो वर्ग है उस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। कल्टिक, आयरिश, स्कॉच, गेलिक, वेल्स, ब्रिटन, ब्रेंतो, कार्निश, ग्रीक, हेलेनिक, तोखारी, हितों, हिटाइल, इटालिक, इलावती, फ्रांसीसी, स्पेनी, पुर्तगाली और रोमन। तो इस प्रकार ये भाषा परिवार हैं। भारतीय आर्य भाषा और हिंदी भाषा, इसे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट आया भी नहीं है। तो चलिए इसी के साथ यह वीडियो ही एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।